So he's saying what is communication skills in the 21st century and how we are going to achieve them. अच्छी communication skills को हम किस तरह से achieve कर सकते हैं. And there are 3 levels of communication which he is talking about, which is very important. The first level is ordinary level, a professional level, कि हम बात करते हैं, हम कोई भी conference करते हैं. उसके बाद फिर आपका आ जाता है administrative type conversation, which is completely professional. And then the corporate type of communication. There are 3 levels of communication even. First, we understood the topic communication होती क्या है. इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि communication के different levels होते हैं. Different levels को achieve करने के लिए हमने उस तरह के अल्फाज, उस तरह की vocabulary, उस तरह की body language, there are verbal and non-verbal elements of communication. Verbal वो होती है जो हम बोल के करते हैं. For example, I'm talking to you. This is my verbal element of communication. But there are non-verbal as well. Non-verbal, which are not talking, but do you know what is the non-verbal elements of communication? Body language. Very good. Gestures, body language, the tone, okay, the intonation, the pronunciation of the words, how to rise and fall your word when you are convincing someone. किसी से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका लहजा फर्क होना चाहिए. किसी को आप कमांड देंगे तो आपका लहजा फर्क होना चाहिए. किसी को आप कोई इंस्ट्रक्शन या फेवर मांगेंगे, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कह रहे हैं क्या आप मुझे ग्लास पानी का दे सकते हैं. मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. आई टोल्ड यू अहमद, यू हैव टू बी इन टाइम. आपने कोऑर्डिनेटर को या अपने सबऑर्डिनेट को रेप्रिमेंड कर कह रहे हैं कि वार्न कर रहे हैं, आई टोल्ड यू ऑलरेडी टू बी इन टाइम, यू डोंट हैव टू बी फर्म. दिस इज कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के अंदर आपके कुछ वर्बल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ नॉन वर्बल होते हैं. नॉन वर्बल में मेरे हाथों की मूवमेंट, मेरा आपको देखना, मेरी गर्दन कैसे हिलती है, मैं चलती कैसे हूँ, ऑल ऑफ दिस काउंट एंड टेल अबाउट द पर्सनैलिटी. कि इस बंदे का कितना कंपोस्चर है, ये बंदा कितना ग्रूम्ड है, ड्रेसअप कैसे होता है. तो फर्स्ट थिंग दे विल लुक एट योर सेल्फ इज योर ड्रेसअप, हाउ क्लीन एंड टाइडी यू आर. फर्स्ट थिंग इज योर ड्रेसअप, योर फेस, एंड कितना साफ है, आप क्लीन है, आप नहाए में है, आपके पास से अच्छी खुशबू आ रही. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, बट आई हैव टू टेल यू बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द दिस communication, non-verbal communication. So when, for example, आपको पता है when we go in a club, we are not allowed to go in chappal or in shorts. आर्मी के क्लब्स में कभी अलाउ नहीं है ना कि आप शॉर्ट्स में जा सके या जूता पहन के जा सके. इवन वुमन हैज टू वेयर. अगर हम गोल्फ क्लब जाते हैं तो हमें कहते हैं जॉगर्स पहन के आए. इवन हमने शलवार कमीज पहनी होती है. बट फॉर मेन दे आर नॉट अलाउड टू गो इन शॉर्ट्स. They are not allowed to go in kusa or any other with shoes and proper pant. This is the requirement. क्यों? It's a formal setting. Because हर जगह के एक डेकोरम होते हैं. इसी तरह स्कूल में हम जाते हैं, एडमिन ऑफिस में हम जाते हैं, उसके डेकोरम होते हैं. किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए, कैसे प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए, कितने सिंपल हम लगने चाहिए, कितने एलिगेंट हम लगने चाहिए. This is very very important. And according to your personality and the way you talk, the way you communicate, you get the post. Because they look at this thing very much. How you dress up, how you talk. Dress up